बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको बड़े ही आसान तरीके के साथ घर में मैदे की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी बताएंगे। बिल्कुल उस तरह की इसकी लुक आपको नज़र आएगी जैसे खोए की बर्फ़ी होती है, मावे की। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये बर्फ़ी घर में आप तैयार कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें, घर वाला कप है चाय वाला, तो मेजरिंग के लिए ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आपने जनाब आधे कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने ऑयल शामिल नहीं करना, घी शामिल करना है, इस बात का भी ख्याल रहे। उसके बाद जनाब जितना घी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैदा इसके अंदर आपने शामिल करना है और इस मैदे की हमने यहाँ पर अच्छे से बुनाई करनी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसकी बुनाई होने पे, तो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। देखें, इसको आपने हल्के से फ्लेम के ऊपर भूनते रहना है। एक तो इसमें से भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और दूसरा ये कि ये जैसे जैसे भुनता जाएगा इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंज ना करें, लेकिन थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा और इस तरीके से आप देखें ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। अब ये बहुत तकरीबन भुन चुका है और 1-2 मिनट के लिए और भुनेंगे, उसके बाद ये तैयार है। देखें, यहाँ पर मैदा भुन चुका है। इसको चेक करने की एक और निशानी है कि इस तरह से पानी का छट्टा लगाएं तो इसमें से ये आवाज़ आएगी, जैसे हम गर्म घी के अंदर लगाएं तो आवाज़ आती है। तो अब इसको जनाब हमने उतार लेना है चूल्हे के ऊपर से नीचे। अब हमने जनाब इसके लिए चाशनी तैयार करनी है, तो उसके लिए देखें मैंने पौना कप लिया है चीनी का। आधा कप मैदा था, पौना कप चीनी ली है। आप पूरा कप भी ले सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा पसंद करते हैं तो पूरा कप कर लें, नहीं तो फिर इस तरह से इतनी आप शामिल कर लें, पौने कप के करीब। इसकी हमने चाशनी बनानी है, शीरा बनाना है। तकरीबन एक तार वाला जो होता है ना, एक बारीक सी तार वाला, इसका शीरा बनाना है हमने यहाँ पे। देखें, यहाँ पर हमारी चाशनी बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। आपको मैं चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि इस तरह से थोड़ा सा आपने लगाना है उंगली के ऊपर। ये देखें, इस तरीके से ये तार आपको नज़र आ रही है। तो ये हमारी जो चाशनी है ना वो यहाँ पर तैयार है। अब आपने सिंपल काम क्या करना है कि इस चाशनी को उठाना है और वो मैदे वाले पैन के अंदर आपने सिंपल इसको शामिल कर देना है। आप चाहें तो इसके अंदर आप इलायची का पाउडर या इलायची का एसेंस जो है वो शामिल कर सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। अब जनाब हमें यहाँ पर चूल्हा जलाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस मैदे को हमने इस शीरे के साथ सिंपल बस यहाँ पर मिक्स करते जाना है और इसको ठंडा करना है हमने। अभी ये शीरा भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये मैदा भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि ये काफ़ी लिक्विड सा है। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा बर्फ़ी जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से इसको हिलाते हुए किसी पंखे के नीचे रख लें और इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए आपने ठंडा करना है। मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। देखें जी, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है ये जमना आपको एक डो की सूरत में आना जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से इसको हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। सिर्फ थोड़ा सा नीम गर्म सा रहेगा तो उस वक्त इसको जमने के लिए डालेंगे। देखें जी, आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर ये जम चुका है, ठंडा हो गया है, लेकिन ये अभी नीम गर्म सा है। तो इसको इतना आपने रखना है। इसको जमाने के लिए कोई भी ट्रे ले लें, इसकी सीधी साइड पे रख लें, उल्टी साइड पे रख लें। इसके ऊपर सिर्फ सिंपल आपने घी लगा लेना है ताकि बाद में ये बर्फ़ी जब हम काटेंगे तो ये निकलने में जो है वो मुश्किल पेश ना आए इसको निकालने में। दोनों हाथों पे भी थोड़ा सा घी लगा लिया है। इसको इस तरीके से निकाल लेना है ट्रे के ऊपर और यहाँ पर अब इसको हमने सेट कर देना है। देखें जी, यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। अभी इसको हमने रख देना है जमने के लिए। अच्छा तो ये है कि ओवरनाइट के लिए रख दें, वरना आप इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें, अच्छे से जम जाएगी। कोई भी ड्राई फ्रूट लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप अभी लगा लें, अच्छे से इसके साथ ही जम जाएगा। हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो है वो नहीं लगा रहे क्योंकि पसंद नहीं किया जाता हमारे यहाँ। तो इसी तरह से सादा भी आप रख सकते हैं। इसको जमने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद इसके फाइनल रिजल्ट जो है वो यहाँ पर ये अच्छे से जो है वो जम चुकी है बड़े बेहतरीन तरीके से। तो अब हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। तो सबसे पहले साइडों से इसको बराबर कर लेना इस तरीके से, ताकि एक जैसे जो है ना वो चौकोर पीस बने इसके, इस तरीके से। अब आप इसके पीस बना लें, जितने जितने पीस आपको पसंद हैं उस साइज़ के आप बना लें। किसी भी शेप में आप काट लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये कट भी जाएगी। ये देखिए, ये देखें जी, आपको मैं पीस जो है ना वो उठा के दिखाता हूँ कि किस कदर ये ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार हुई है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये बर्फ़ी जो है वो बनकर तैयार होती है, जायकेदार होती है। खोए वाली बर्फ़ी से इसका ज़ाहिर है थोड़ा फ़र्क होगा क्योंकि खोया जो है वो तो खोया ही होता है फिर।
और मैदा मैदा ही होता है। ये देखें किस कदर माशाल्लाह ये ज़बरदस्त और नरम बर्फ़ी आपकी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल मलाई जैसी बेहतरीन किस्म की। आपको आज की ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।